आप सब लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, धीरे धीरे हवा बदलती जा रही है। मैं एक किस्से से शुरुआत करूंगा, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक दिन एक बगल में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ हम लोग शाम को बैठकी करते हैं। वहाँ हम लोग गए थे, तो बैठकी हो रही थी और तमाम वहाँ आसपास के लोग भी आते हैं, जो कि मार्केट है, दुकानदार भी तमाम आते हैं। तो चर्चा का विषय ये था कि आजकल जो है सारी दुकानों पे इतनी मंदी क्यों छाई हुई, लोग सामान खरीद क्यों नहीं रहे। और ये फैक्ट भी है, इस समय बाजार में आप कहीं भी चले जाइए, आपको बड़ी जबरदस्त मंदी वहाँ पर दिखाई देगी। किसी भी चीज़ की कोई भी मतलब सामान दुकान हो, वहाँ बिक्री का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम रह गया है। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी में कुछ कमी है, तभी तो ऐसा हो गया है। बहरहाल बात आई गई हो गई। और उसके बाद फिर जो है ये हुआ कि अब की देखिए इलेक्शन में क्या होता है। उसमें भी दो धड़े थे। एक का तो यही कहना था कि आएगा तो मोदी है, दूसरे का कहना था कि नहीं, ये सारे के सारे जो परेशानी का उठाने वाले मुद्दे हैं, ये चुनावी मुद्दों में कन्वर्ट होंगे। बात जैसा मैंने बताया कि बात आई गई हो गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि उस समय जो बात हुई थी वो सच साबित हो रही है, और इसका जो है पूरा का पूरा क्रेडिट जो है राहुल गांधी को जाता है, जिन्होंने पूरी की पूरी राजनीति की जो मोदी जगड़बंदी थी, जिसमें कि लफाजी थी, झूठ था और इस तरीके की तमाम चीज़ें थी, उससे निकाल करके भारतीय राजनीति को फिर से मुद्दों के धरातल पर खड़ा कर दिया। जीत हो या हार हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक जो बहुत बड़ी भारतीय राजनीति में एक जो धारणा आ गई थी कि राजनीति जो थी मुद्दों से परे जाए चली चली गई थी, वो धारणा फिर से लौट रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं न कहीं उसी की एक वजह ये भी है कि अब ईडी के साथ जो ईडी का जो अभी उन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा, उसके बाद से माहौल बिल्कुल बदल गया। और उसके बाद जो मतलब जो थोड़ा बहुत भी जनता थी, क्योंकि केजरीवाल और चाहे जैसे आदमी हों, दिल्ली में शासन उन्होंने अच्छा किया, और शासन अच्छा किया कि एक सबसे बड़ा पैमाना ये भी है कि उनको लगातार सीट मिल रही, लगातार वो जीत रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, अच्छा ही शासन किया होगा। एक तो ये बात हुई। उन सब का नतीजा एक मिलाकर के ये हुआ कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से अब ईडी को एक निर्देश दिया गया कि अब आप कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे। यानी कहीं न कहीं गिरफ्तारी और उससे जो होने वाला जो संदेश था वो गलत जा रहा था। और मैंने पहले भी 1-2 दफ़े कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि वो जिस स्तर के नेताओं के ऊपर के क्या नाम है, ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई छापा मार रही है, वो सब नेता लोग जो थे उन लोगों के लिए ये सब सामान्य पुलिस दिनचर्या जैसी बात है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं घबराते हैं। उनका कद इतना ऊँचा हो चुका है, उनके संसाधन इतने होते हैं और उनके कनेक्शंस इतने होते हैं कि वो जो इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर, वो उनके मामले में थोड़ा-सा डेंट डालते हैं, दैट्स ऑल। और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान उनको नहीं पहुँचाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक मानसिकता की लड़ाई होती है। जैसे केजरीवाल ने कहा कि वो जेल से शासन करेंगे, और उन्होंने करना शुरू भी कर दिया, क्योंकि जब अभी वो अभियुक्त के तौर पे जेल भेजे गए हैं, कोई अपराधी तो साबित हुए नहीं हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने पूरे पढ़े-लिखे आदमी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जब अध्ययन करके उन्होंने निकाला कि जेल से शासन करने में कोई मनाही नहीं, तो वो करने लगे। वो उस अगर कोई और किसी और समय होता है, या जनता विपक्ष से सचमुच नाराज़ होती, तो ये केजरीवाल का ये जो मतलब ये जो स्टैंड था, ये हास्य का विषय बन गया होता, लेकिन नहीं बना। लोगों ने इसको सीरियसली लिया। और कहीं न कहीं एक चीज़, अगर आप सभी लोग घूम ही रहे होंगे, अगर आप लोगों को पूरा याद हो कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी ऐसा ही माहौल पूरा बनाया गया था। इंडिया शाइनिंग का नारा लेकर के लोग आए थे, जो इंडिया शाइनिंग का नारा जो था, वो अंततः गत्वा जो है वो हँसी में बदल गया था, और अटल बिहारी की सरकार चली गई थी। अपने मोदी जी के साथ भी यही हो रहा है, वो बात-बात में हँसी के पात्र बनते जा रहे हैं, और पनौती जैसी शब्द से उनको नवाज़ा जाने लगा है, क्योंकि उनके जो पूरा का पूरा 10 साल का कार्यकाल था, वो लफ़्फ़ाज़ी से शुरू होकर के और अत्यंत निराशाजनक परिस्थितियों में कन्वर्ट हो गया। जैसा मैंने बताया कि जो पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है शटर कर गई है। हमने क्या बताया, सभी लोग इस बात को जान रहे हैं। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि क्या नाम है, जो वर्ल्ड बैंक है, उस मैंने नक्शे में बता रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें तो आप लोग डिटेल में देखते ही होंगे कि वर्ल्ड बैंक ने ये सूचना जारी करने लगा है धीरे-धीरे, कि अब अगर 5 साल के बाद जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जितनी जीडीपी होगी, उतना ही उसका कर्ज़ होगा। मतलब ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर हमारी आमदनी ₹100 और ₹100 ही का हमारे ऊपर कर्ज़ है, तो उसको हम कैसे चुकाएँगे और क्या करेंगे? ये भी एक अलार्मिंग बात है, जो चुनाव में मुद्दा बन रही है। और ये मैंने कहा कि ये सारा का सारा जो क्रेडिट है, ये राहुल गांधी को जाता है, कि उन्होंने जो है वो अपने अपने नरेंद्र भाई मोदी की जो लफाजी की राजनीति है, उसको फिर से मुद्दों की राजनीति में
ला करके उसको कन्वर्ट किया। अब ये जो 101 सीटों का चुनाव है, 19 तारीख को जो वहाँ वोट पड़ेंगे, उसमें ये मान के चलिए कि ये पहला इस बात का टेस्ट हो जाएगा कि जनता जो है मुद्दों पे लड़ना चाहती है या अभी वही लफाजी उसको पसंद है। और लफाजी में भी आप देखिए कि कहीं न कहीं लफाजी की जो परिणति है उससे भी मोदी सरकार वाकिफ़ है कि आमतौर पे उन सारे मुद्दों का वो ज़िक्र नहीं कर रही है, नोटबंदी से लेकर के और आपकी क्या नाम है ये आपकी क्या नाम रहा ये इवन इवन कि राम मंदिर का क्या नाम है के मुद्दों पर भी चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कहीं न कहीं बच ही रही है। क्योंकि कई जगहों पर राम मंदिर का मुद्दा अब खींच पैदा करने लगा है, जैसा मैंने भी देखा है। जब इतनी विराट काय महँगाई हो, इतनी बेरोज़गारी हो, शिक्षा कुछ दे नहीं रही हो और पूरी वो हालत ख़राब हो, तो ऐसे में एक राम मंदिर के झुनझुने को कब तक बजाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये भी साफ-साफ दिखाई देने लगा है। इसलिए ये मान के चलिए कि अब मोदी सरकार है, मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकलाप जो है, वो हँसी में कन्वर्ट होता जा रहा है, जैसा लोग दिखाई भी दे रहा है। जैसा मैंने बताया कि पनौती से लेकर के और उनकी तमाम चीज़ों को लेकर के लोग परेशान रहने लगे हैं। और उनके ऊपर हँस रहे हैं लोग। ये जो है आप किसी भी सोशल मीडिया को उठाकर देखिए, मोदी और वैसे भी अब मोदी जी को भी आप देखिए कि मोदी जी भी जो है वो उनके पास मुद्दों का बहुत अभाव हो गया है। उनके पास वही मुद्दे हैं बचे हैं जो पुराने मुद्दे लेकर के वो चल रहे थे। अब आजकल जैसे भ्रष्टाचार पे वो बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? ऐसा थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नहीं है। बस ये है कि चूँकि वो सत्ताधारी पार्टी है इसलिए उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। सारे के सारे तो जगह-जगह भारतीय जनता पार्टी के पंच-सितारा दफ्तर बन गए हैं, सब सारी बातें हैं। और इतने जो चुनाव भई जो भारतीय चुनाव प्रक्रिया है, वो चुनाव प्रक्रिया ही बहुत कुछ ब्लैक मनी पर आधारित है। इतनी बड़ी-बड़ी चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, सब हो रहा है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? सीधी-सी बात है। अब इससे आप मुँह छुपा करके और दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कोड़ में खाज, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की चीज़ें सामने आ गई हैं, इसने तो बिल्कुल एकदम साबित कर दिया है भ्रष्टाचार की दरअसल असल जननी तो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी सब लोगों के तो भ्रष्टाचार के केवल आरोप लग रहे हैं, इनका तो भ्रष्टाचार साबित हो गया है। ऐसे में देखिए अब ये बात बिल्कुल सामने समझ में आ रही है कि जो 19 तारीख को जो चुनाव वोट पड़ेंगे, वो वोट ये फिर से बता देंगे कि अब की जो चुनाव प्रचार हो मतलब अब की जो चुनाव होने जा रहा है, वो लफ़्ज़ाज़ी पर आधारित होगा या मुद्दों पर आधारित होगा। मुद्दों पर अगर आधारित होगा, तो निश्चित जानिए कि मोदी जी की सरकार जो है अल्पमत में रह जाएगी। लफ़्ज़ाज़ी पे अगर चल गया, तो कोई बात नहीं, लफ़्ज़ाज़ी के तो बादशाह अपने मोदी जी हैं ही, देखिए क्या होता है। 19 तारीख नज़दीक है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।